बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इनके पिताजी जाने माने लॉयर थे। वॉरेन बफे अमेरिकन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इन्हें भी अपने पिता से इन्वेस्टिंग और बिजनेस का नॉलेज मिला था। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन, रिलायंस कंपनी की शुरुआत इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने की थी। ऐसी एग्जांपल्स देखने के बाद में लोगों की ये मेंटालिटी बन गई है कि सिर्फ अमीर घर के लोग ही बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। एक गरीब आदमी ने ये इक्वेशन पूरी तरीके से बदल दिया, क्योंकि जिस आदमी के पास गाड़ी का टायर खरीदने के पैसे नहीं थे, उस आदमी ने रोल्स रॉयस नाम की एक कंपनी खड़ी कर डाली। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो बिजनेस में प्रॉब्लम आती रहती है, कोई उसे सॉल्व करके बिजनेस को स्टेबल कर लेता है, तो कोई उसमें फंस कर बिजनेस को ताला लगा देता है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे आदमी की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके हर पड़ाव पर सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। जहां सभी लोग वर्ल्ड वॉर 1 में मुसीबत में फंसे हुए थे, वहीं इस आदमी ने अपना दिमाग लगाकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की मिसाल खड़ी कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इसका आंसर है मेहनत और परफेक्शन। अब दोस्तों मैं आपको उस आदमी की पूरी कहानी बताऊं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। दोस्तों ये कहानी है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की। साल 1863 में हेनरी रॉयस का जन्म इंग्लैंड के एल्वर्टन गांव में हुआ। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। जब रॉयस 3 साल के थे तब उनके पिता का जो बिजनेस था पूरी तरीके से फेल हो गया। फिर उनके जो पिताजी थे वो काम की तलाश में यहां वहां घुमा करते थे, लेकिन आखिरकार थक हार कर वो अपने पूरे परिवार को लेकर लंदन में शिफ्ट हो गए। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नए शहर में घुलना मिलना कितना मुश्किल होता है, और रॉयस फैमिली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। नए शहर में वो जैसे तैसे अपना गुजारा करने लगे। कुछ साल बाद वो सेटल हो ही रहे थे कि रॉयस के पिता बीमारी के कारण चल बसे और महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने पिता को खो दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ पड़ी। पिता की बीमारी की वजह से वो काफी कर्जे में जा चुके थे। ऐसे में छोटे रॉयस ने सोचा क्यों ना मां की मदद की जाए, और दोस्तों इसी सोच के साथ उन्होंने न्यूज़पेपर डालना, चिट्ठियां पहुंचाना और इसी प्रकार के छोटे मोटे काम करना शुरू किया। दोस्तों खेलने कूदने की उम्र में रॉयस जान लगाकर मेहनत कर रहे थे और इसी मेहनत पे उनकी आंटी की नजर पड़ी। अब देखिए दोस्तों, भले ही उनकी आंटी बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ पैसे जमा करके रॉयस को रेलवे कंपनी में मैकेनिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। रॉयस के लिए यह अपॉर्चुनिटी किसी खजाने से कम नहीं थी। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दिल लगाकर अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, और दोस्तों इसी ट्रेनिंग के बीच उन्हें मशीनों से इतना लगाव हो गया था कि वो दिन रात वर्कशॉप में काम किया करते थे। और इतना ही नहीं, वो मशीन्स को रिपेयर करने के साथ साथ बाकी के काम भी सीख गए, जैसे कि प्रोडक्शन, फंक्शनिंग वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों उनको अपनी ये ट्रेनिंग बीच में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि उनकी जो आंटी थी वो उनकी फीस नहीं भर पा रही थी, क्योंकि वो भी कर्जे में डूबती जा रही थी। सो ऐसी हालत में वो चाह कर भी रॉयस को नहीं पढ़ा पाती। सो आंटी की इस मजबूरी को समझ के रॉयस ने उनका घर छोड़ दिया। अब देखिए वहां से निकलने के बाद उनके पास पैसे तो नहीं थे और ना ही रहने के लिए कोई घर था। तो ऐसी सिचुएशन में उनके एक दोस्त ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। अब देखिए घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा। 3 साल ट्रेनिंग के बाद में रॉयस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते थे, मगर कॉलेज की फीस भरने जितने पैसे उनके पास थे ही नहीं। लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान वो एक स्किल्ड मैकेनिक बन चुके थे। सो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने स्किल्स का यूज किया जाए। तो कई कोशिशों के बाद में फाइनली उन्हें एक ऐसी जगह पे नौकरी मिल गई, वहां उनकी पगार थी मात्र 1 पाउंड पर डे। फिर भी रॉयस ने दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े और लंदन के एक जाने माने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। महज 20 साल की उम्र में वो थियरी और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ इंजीनियर बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उनके उम्र के बच्चे अभी भी पढ़ाई पूरी करने में लगे हुए थे। सो दोस्तों इसी एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में जॉब ऑफर मिल गया। रॉयस अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थे। उनके परफॉर्मेंस को देखकर उनका प्रमोशन भी फटाफट हो गया। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी लाइफ में हर स्टेप पे प्रॉब्लम ही थी। अब देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से एक दिन मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से रॉयस मुसीबत में आ जाते हैं। अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे, लेकिन रॉयस तो अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपना खुद का बिजनेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सबसे पहला, बिजनेस करे तो कौन सा करे, और दूसरा, पैसा कहां से आएगा। अब देखिए दोस्तों उस वक्त मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो ये चीज देखकर उन्होंने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस शुरू किया जाए, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता था। उनका ये जो आइडिया था उनके दोस्त अर्नेस्ट को काफी पसंद आया। वो भी इस बिजनेस में शामिल हो गए और सिर्फ 20 पाउंड के साथ रॉयस ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, और उसका नाम था FH रॉयस एंड कंपनी। इस कंपनी में वो आर्क लैंप, बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रिकल डोर बेल ये सब बनाकर बेचा करते थे, जिसकी वजह से रॉयस का बिजनेस बहुत ही जल्दी तरक्की करने लग गया। धीरे धीरे रॉयस का नाम मार्केट में स्टैब्लिश होने लग गया और इस बिजनेस ने उन्हें सही मायनों में स्टेबल करियर देने में मदद की। लेकिन दोस्तों आप खुद जानते होंगे मार्केट में जब एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। तो इस केस में भी अमेरिकन और जर्मन कंपनीज रॉयस के सामने खड़ी हो गई थी। ये कंपनीज इतने सस्ते दाम में प्रोडक्ट बेच रही थी जितने में तो रॉयस बना भी नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको नुकसान होने लग गया। और दोस्तों इस
बात का रॉयस को इतना सदमा पहुंचा कि वो बीमार पड़ गए और ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ने उन्हें कहीं घूम फिर आने की सलाह दी। और इसी दौरान रॉयस ने घूमने फिरने के लिए एक गाड़ी खरीदी, लेकिन उस गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि गाड़ी में से आवाज आती थी, ओवर हीटिंग होती थी वगैरह वगैरह। फिर दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया कि गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम है वो उसे ठीक करेंगे, और ऐसा करने के लिए उन्होंने गाड़ी में जो जो पार्ट्स में प्रॉब्लम थी उनको बदलना शुरू किया। और उसके बाद में उनको रियलाइज हुआ कि गाड़ी के पार्ट्स बदलते बदलते उन्होंने पूरी गाड़ी को ही बदल दिया है। इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने गाड़ियों की डीप स्टडी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस और बढ़ने लगा और उन्होंने अपनी सबसे पहली कार मार्केट में लॉन्च की, जो थी रॉयस 10। इस कार की टेस्टिंग करने के बाद में यह प्रूव हो गया था कि ये जो कार थी उस वक्त के सारे कार के मुकाबले सबसे सुपीरियर थी। इस मॉडल की उन्होंने 3 कार बनाई थी, एक खुद के लिए, दूसरा अपने बिजनेस पार्टनर के लिए और तीसरा उन्होंने एक कस्टमर को बेची जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। अब देखिए उस कस्टमर को ये कार इतनी पसंद आई कि उन्होंने रॉयस की पहचान एक मोटरिस्ट और बिजनेसमैन से कराई जिसका नाम था चार्ल्स रॉल्स। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे रॉल्स रॉयस का नाम कहां से आया। अब देखिए दोस्तों रॉयस का काम देखकर रॉल्स बहुत इंप्रेस हुए और सडनली उन्होंने रॉयस को बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर कर दी और बस इसी पैशन के साथ उन्होंने 1906 में रॉल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने शुरू में 10, 15, 20, 30 हॉर्स पावर के 4 मॉडल्स लॉन्च किए थे। अब लॉन्च के बाद में सबसे मेन सवाल यह था कि इन कार्स को बेचा कैसे जाए, तो इसके लिए रॉल्स ने अपना बिजनेस माइंड यूज किया। उन्होंने सारी कार्स को रेस में उतार दिया। रॉल्स के हिसाब से कार को रेस में उतारना सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी और उनकी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से उनकी कार्स ने कई टूर्नामेंट जीत भी लिए। अब लोगों को भी यह विश्वास होने लग गया था कि रॉल्स रॉयस की जो कार है वो उन्हें रेस जिता सकती है और ये बात इतनी फैल गई कि कुछ ही पल में रॉल्स रॉयस की कंपनी मार्केट में एस्टैब्लिश हो गई। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रॉल्स और रॉयस की ये जो जोड़ी थी वो आगे कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाली थी। बात है 1907 की। रॉल्स रॉयस ने 50 हॉर्स पावर की एक सिल्वर कार बनाई। ये कार ऑटोमोबाइल के इतिहास में माइलस्टोन मानी गई, जिसका नाम था सिल्वर घोस्ट। ये कार इतनी साइलेंट थी कि कब आती थी कब जाती थी ये पता ही नहीं चलता था, इसीलिए इसे सिल्वर घोस्ट नाम दिया गया था। ये कार राजा, महाराजा, गवर्नर, ब्रिटिश ऑफिसर्स इन सबकी पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने इस गाड़ी को वर्ल्ड बेस्ट कार का खिताब भी दिया था। ये कार उस वक्त इतनी सक्सेसफुल रही कि 1907 से लेकर 1926 तक इसका प्रोडक्शन जारी रहा। दोस्तों यहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन अचानक एक हादसा हुआ जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और सबसे ज्यादा हिलाया रॉयस को, क्योंकि 12 जुलाई 1910 को रॉल्स की एक प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब रॉयस ने एक अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर खो दिया था। इस हादसे के बाद में रॉयस एकदम से बीमार पड़ गए, जिसमें उनके बचने के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी वो लगातार अपनी गाड़ियों में इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोच रहे थे और उसी पे काम कर रहे थे। फिर अचानक कुछ दिन बाद रॉयस की जो हेल्थ थी ऑटोमेटिकली रिकवर करने लग गई और उनकी रिकवरी किसी मिरेकल से कम नहीं थी। वापस आने के बाद में रॉयस ने कार में कई सारे इंप्रूवमेंट्स लाए, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन वगैरह वगैरह। 1913 तक रॉल्स रॉयस कंपनी अपने पीक पर थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक ऐसी मुसीबत आई जिसने सबकी कमर तोड़ दी और वो मुसीबत थी वर्ल्ड वॉर 1। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, जहां लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे वहां लग्जरी कार कौन खरीदेगा, और इसी वजह से दिन ब दिन रॉल्स रॉयस घाटे में जाने लग गई। सभी को लग रहा था कि अब रॉल्स रॉयस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी रॉयस ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फाइनली उनके दिमाग में एक मास्टर प्लान आया। उन्होंने मिलिट्री अथॉरिटीज के साथ एक मीटिंग की और अपने सिल्वर घोस्ट कार को आर्मी कार में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। क्योंकि सिल्वर घोस्ट काफी मजबूत थी, वो वॉर जैसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की वजह से वो बुरे से बुरे क्लाइमेट में भी काम कर सकती थी। साथ ही ये कार बहुत स्मूथ चलती थी और कंफर्टेबल भी हुआ करती थी, इसलिए इसे एम्बुलेंस में भी कन्वर्ट किया गया। वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में भी रॉयस ने अपनी होशियारी से कंपनी को बचा लिया। मिलिट्री के साथ काम करते वक्त उन्हें एक चीज रियलाइज हुई कि मार्केट में एरोप्लेन इंजन बनाने वाली जितनी भी कंपनीज थी वो सारी की सारी जर्मन और अमेरिकन कंपनी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी एरोप्लेन इंजन बनाए, सो मार्केट की डिमांड को देखते हुए रॉयस ने एरोप्लेन इंजन बनाने का भी फैसला लिया। खुद स्टडी और डिजाइन करके रॉयस ने 1915 में द ईगल नाम का इंजन लॉन्च किया। ये इंजन बाकी कंपनीज के मुकाबले काफी लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट हुआ करता था। ब्रिटिश मिलिट्री ने अपने 500 एयरक्राफ्ट में इस इंजन का यूज किया था। इसके बाद में रॉल्स रॉयस कंपनी ने और भी कई प्रकार के इंजन मार्केट में लॉन्च किए। इन इंजन्स की वजह से स्पाई मिशन, एंटी सबमरीन मिशन, बॉम्बिंग मिशन जैसे मिशंस में एयरफोर्स को काफी मदद हुई। इनफैक्ट दोस्तों आज भी एरोप्लेन इंजन में सबसे भरोसेमंद कंपनी कोई है तो वो है रॉल्स रॉयस। सो दोस्तों अपनी मेहनत और परफेक्शन से रॉयस ने इस कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर आया 1933 और इसी साल इस मेहनती इंसान ने दुनिया को छोड़ दिया। अब दोस्तों भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी हमेशा सबको मोटिवेट करती रहेगी। दोस्तों ये रॉल्स रॉयस की कहानी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही एक और ऐसी स्टोरी है जिसमें एक औरत ने सिर्फ नॉर्मल पाउच बेचकर 100 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा,
होगा उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।